नमस्कार प्यारे साथियों। तो इस वीडियो में हम बायोलॉजी जीव विज्ञान का पाचन तंत्र एवं पोषण से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको करने वाले हैं। तो एक ही वीडियो में सब खत्म होने वाला है और ये रेलवे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेलवे में अच्छा साइंस पूछा जाता है। लेकिन सारे जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सबके लिए बेस्ट रहेगा। तो एक बार आप देख लें जिससे आपका पाचन तंत्र का टॉपिक क्लियर हो जाए पूरा का पूरा। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है। तो इसका हम देखेंगे ये कौन सी क्रिया है इनमें से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया। याद रखेंगे आप। स्नायु यहाँ पर जो आया है शब्द वो किसके लिए आया है? तो ये आया है तंत्रिकाओं के लिए, ठीक है, नर्व्स के लिए, ठीक है। याद रखेंगे हमारा जो मस्तिष्क होता है, जैसे हम कोई चीज देखते हैं तो हमारा मस्तिष्क लार ग्रंथियों को संकेत देता है और लार ग्रंथियों से लार इसका स्त्रावण होने लगता है, ठीक है। याद रखेंगे हमारे अंदर कितनी लार ग्रंथियां, याद रखें कि 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, 3 जोड़ी। जिनमें सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है पैरोटिड ग्रंथि, जो कि कान के नीचे होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि लार का पीएच मान कितना होता है। तो याद रखेंगे 6.8। कितना? लार का पीएच मान 6.8 रहता है, यानी अम्लीय। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव में पित्त का स्त्राव होता है। तो मानव में पित्त, यानी पित्त को अपन वाइल जूस कहते हैं, BILE, बाइल जूस। तो मानव में पित्तरस का स्त्राव कहाँ से होता है, कहाँ से निकलता है पित्तरस? तो याद रखेंगे पित्तरस निकलता है लीवर यानी यकृत से। ये भी याद रखेंगे यकृत को हम जिगर कहते हैं, यकृत को हम लीवर कहते हैं। ये पितरस का पीएच मान पूछ लिया जाता है, तो पितरस का पीएच मान होता है 7.8, यानी ये क्या रहता है? ये क्षारीय रहता है। ये पितरस कहाँ स्टोर होता है? तो ये पितरस निकलता तो यकृत से है, लेकिन पित्ताशय में स्टोर होता रहता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइल का स्रोत होता है। देखो बाइल यानी पितरस की बात चली जो अभी क्वेश्चन हो चुका है, तो आंसर हो जाएगा जिगर से, क्योंकि हम यकृत को ही जिगर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है? तो इन चारों में से अगर हम देखेंगे कि किसकी आंत जो होती है लंबी होती है, तो इसको अगर हम देखें तो हमें पता होना चाहिए कि खरगोश एक शाकाहारी है और जो शाकाहारी होते हैं उनको सेलुलोज का पाचन करना होता है, सेलुलोज को पचाना होता है, इसलिए उनकी जो आंत होती है काफी लंबी होती है। तो इनमें अगर देखें शरीर की तुलना में देखें तो शरीर की तुलना में खरगोश की आंत उसके शरीर की तुलना में काफी लंबी होती है। आंसर हो जाएगा खरगोश। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। दांतों की सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान कितने से कम हो जाए? तो बताएं जरा कितना हो जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5.5। तो अगर 5.5 से पीएच मान कम हो जाता है मुंह का, तो दांतों में सड़न स्टार्ट हो जाती है। याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा है स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रसवेदी अभिग्राहक। याद रखेंगे स्वाद का पता लगाने के लिए रसवेदी अभिग्राहक कहते हैं अभिग्राहक को। ये याद रखेंगे जो हमारी जो जीभ होती है उस पर 2000 से लेकर 8000 के बीच में क्या होते हैं? स्वाद कलिकाएं, टेस्ट बड्स होते हैं। और वो किस पर होते हैं? तो पेपिला पर होते हैं। जो हमारे जीभ में उभरे उभरे छोटे छोटे दाने से रहते हैं उन्हें पेपिला कहते हैं। उन पर 2000 से लेकर 8000 स्वाद कलिकाएं होती हैं, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्त्रावित होता है? तो याद रखें अग्नाशय कौन कौन से एंजाइम स्त्रावित करता है। तो आप याद रखेंगे LAT। LAT से क्या हो जाएगा? L4 हो जाएगा लाइपेज, A4 हो जाएगा एमाइलेज और T4 हो जाएगा ट्रिप्सिन। तो इनमें से ट्रिप्सिन आपका लिखा हुआ है जो प्रोटीन का पाचन करता है, जो कि अग्नाशय द्वारा स्त्रावित होता है। याद रखेंगे अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, यानी ये बहिस्रावी भी है और अंतःस्रावी है। यानी ये रस 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 का विस्त्रावण भी करती है और किसका? याद रखें हार्मोन का भी स्त्रावण करती है, दोनों को करती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है? तो इनमें से कौन सा है ऐसा अंग है जिसका आकार सबसे बड़ा होता है? तो याद रखेंगे यकृत। तो यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है, लीवर है हमारा, ठीक है। लगभग 1.5 किलो का इसका वजन होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक भाग कौन सा है? तो वही आंसर हो जाएगा आपका यकृत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न लिखा हुआ है निम्न में से ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इनमें से ऐसा कौन सी अगर देखें खाद्य पदार्थ है जिससे हमें ऊर्जा एनर्जी ज्यादा मिलती है? तो आंसर हो जाएगा बसा। क्या हो जाएगा? आंसर बसा हो जाएगा। याद रखेंगे कि जो
प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट है, इनसे हमें लगभग 4 कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा मिलती है। वहीं वसा से 9.3 कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा मिलती है, सबसे ज़्यादा मिलती है। याद रखेंगे, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? तो याद रखेंगे, कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो मुख गुहा से स्टार्ट हो जाता है, जबकि प्रोटीन का पाचन आमाशय में हो जाता है। लेकिन तीनों का पूरी तरीके से पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। ठीक है, याद रखेंगे, छोटी आंत में 5 एंजाइम पाए जाते हैं। उनके नाम आप कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे SME एस फोर होता है सुक्रेज, जो सुक्रोज का पाचन करता है। M4 होता है माल्टेज, जो माल्टोज का पाचन करता है। E4 होता है इरेप्सिन, जो प्रोटीन का पाचन करता है। और L4 होता है लाइपेज, जो वसा का पाचन करता है। और लास्ट L4 होता है लैक्टेज, जो लैक्टोज शर्करा का पाचन करता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? छोटी आंत में ही होता है। और भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में अगर देखें तो जो इलियम वाला भाग है छोटी आंत का, उसमें कुछ दीर्घ पाए जाते हैं, उंगली नुमा संरचना, जिससे क्या होता है, जो जल के अवशोषण क्या होता है उसका, जल का अवशोषण मतलब सॉरी भोजन का अवशोषण क्या होता है, ज्यादा होता है उसकी वजह से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक जानवर द्वारा निस्सारित निस्सारित किया गया फेरोमेन, जो निस्सारित किया गया फेरोमोन होता है एक जानवर के द्वारा, उसका कार्य क्या होता है, ये बताना है। लिखा हुआ है कि फेरोमोन जो होता है वो एक ऐसे रासायनिक पदार्थ है जो शरीर के बाहर स्रावित होते हैं और एक ही प्रजाति के दूसरे सदस्यों के व्यवहार या शरीर क्रिया विज्ञान को प्रभावित करते हैं। आप ये भी याद रखेंगे कि प्रजनन के लिए संकेत भी देते हैं। मादा कीट जो होते हैं वो अक्सर नर कीटों को आकर्षित करने के लिए यौन फेरोमोन छोड़ते हैं, जबकि अगर देखें, चींटियां भोजन मिलने पर एक विशेष फेरोमोन छोड़ती हैं ताकि अन्य चींटियां भी उस रास्ते को अनुसरण कर सकें। ठीक है, कुत्ते और अन्य जानवर अपने क्षेत्र को चिन्हित करने के लिए मूत्र या अन्य माध्यमों से फेरोमोन छोड़ते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, मछली से प्राप्त कोड लीवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? याद रखेंगे, मछली के यकृत का जो तेल होता है वो विटामिन डी का, उससे विटामिन डी काफी ज्यादा मिलती है। याद रखेंगे, विटामिन डी को अगर देखें, रासायनिक नाम इसका क्या है, तो इसका नाम, रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। क्या है? कैल्सीफेरोल है। याद रखेंगे, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखेंगे, विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो होता है स्कर्वी। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है उसका नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। जो खट्टे फल होते हैं जैसे कि आंवला है, सबसे ज्यादा आंवला में विटामिन सी पाया जाता है, नींबू, संतरा, इनमें भी विटामिन सी पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? तो याद रखेंगे, विटामिन बी। केला जो होता है वो विटामिन बी का अच्छा स्रोत है, जबकि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो है गाजर। याद रखेंगे, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो वो हो जाएगा क्या? वो हो जाएगा आंवला। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। तो याद रखेंगे, विटामिन के। विटामिन के की कमी अगर हो जाती है तो रक्त का थक्का जमता नहीं है। ठीक है, रक्त का थक्का जमने में काफी प्रॉब्लम हो सकती है। तो विटामिन के याद रखेंगे। विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो नेप्टोक्विनोन है या फ्लोक्विनोन है। ठीक है, याद रखें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न लिखा हुआ है, प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? तो प्रोटीन की कमी से जो होता है वो होता है क्वासियोरकर। ठीक है, क्वासियोरकर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट प्रश्न लिखा हुआ है, रक्त स्कंदन के लिए यानी रक्त का थक्का के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है? तो वो हो जाएगी विटामिन के। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है? तो अभी हमने देखा था विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स बीमारी होती है, जबकि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। विटामिन बी या बी1 की कमी से होता है वेरी वेरी। और विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर भी होता है, मसूड़ों में सूजन आती है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या लिखा है, पेयजल आपूर्ति में कोलीफॉर्म की उपस्थिति किसका लक्षण है? तो देखें जरा किसका लक्षण हो जाएगा, अगर अपन देखें इसका पूरा क्वेश्चन, हाँ, का लक्षण क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? मानव अपशिष्ट से संदूषण। याद रखें, मानव अपशिष्ट से संदूषण। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न लिखा हुआ है, पाचन तंत्र में मौजूद रस कौन में शामिल होता है? तो कौन सा बेटा, अगर देखें रस में कौन सा अम्ल शामिल होता है तो वो होता है HCl। जठर रस में कौन सा अम्ल शामिल है? HCl अम्ल शामिल है हमारे आमाशय में जो होता है। आगे बढ़ते हैं,
अगला प्रश्न लिखा हुआ है, हमारा दंत वल्क जो इनामल होता है वो किससे बना होता है? तो बना होता है कैल्शियम फास्फेट से। याद रखें, हमारा इनेमल कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। जो इनेमल होता है शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, दांत का इनेमल किसका बना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या लिखा है? अगला प्रश्न लिखा है मेटाबॉलिज्म संबंधित है तो शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं से सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण, उपचय और अपचय। अब इसका सही है केवल एक, केवल दो, या फिर केवल एक और दो, या एक, दो और तीन। तो सही आंसर हो जाएगा एक, दो और तीन। तीन सभी आपके इसमें सही हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, शरीर के किस भाग में पित्तरस बाइल जूस का उत्पादन होता है? तो पढ़ चुके हैं, यकृत में होता है ये। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित और सांद्रित होता है? तो कौन? तो याद रखेंगे पित्त। पित्त कहाँ संग्रहित होता है? पित्ताशय में। निकलता है कहाँ से? यकृत से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो बेटा याद रखेंगे क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा इंडोस्कोप। ठीक है, आंतरिक चीजों को देखने के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पाचन में मदद के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, HCl अम्ल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? तो किसमें मापा जाता है बेटा? कैलोरी में मापा जाता है। ठीक है, कैलोरी में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है तो वो हमारा जिगर है, हमारा यकृत है। ठीक है, पुनरुद्भवन की क्षमता उसी में सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या लिखा है? तो नेक्स्ट प्रश्न लिखा है, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? तो याद रखें, कंठ को कहा जाता है वॉइस बॉक्स कहा जाता है, वॉइस बॉक्स। अगला प्रश्न देखते हैं। 33वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो यकृत पाचन तंत्र का हिस्सा है, आमाशय भी है, मुंह है, लेकिन हृदय पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मछली। बाकी ना तो मानव में होमोडोंट पाए जाते हैं, ना तेंदुआ में, ना घोड़ा में। सब में देखेंगे तो विषम दंती दांत पाए जाते हैं। बाकी आगे अगला प्रश्न देखते हैं। डिओडेनम, या जिसे अपन ग्रहणी भी कहते हैं, हमारी छोटी आंत का भाग है। किसका भाग है? तो ये हो जाएगा छोटी आंत का पहला ही भाग है, जिसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? पाचन होता है छोटी आंत के में। ठीक है, छोटी आंत के तीन भाग हैं। सबसे पहला डिओडेनम या डुडोनियम ग्रहणी, ठीक है, दूसरा जेजुनम और तीसरा इलियम है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं होती है? तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि 2000 से 8000 के बीच में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक मीटर लंबा होता है। कितना होता है? लगभग 9 मीटर के आसपास होता है, याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, भोजन खाद्य पदार्थ के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो ये एक अजैविक पदार्थ है, ये एक रासायनिक क्रिया देता है, ये एक जैविक पदार्थ है, ये हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो हमें ऊर्जा प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। जैविक पदार्थ है, बिल्कुल सही है। रासायनिक क्रिया देता है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये अजैविक पदार्थ है, ये गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? तो याद रखेंगे, ये कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आहार नली में भोजन जाता है? तो वो होता है अंतःग्रहण। क्या हो जाएगा आपका? अंतःग्रहण। तो अंतःग्रहण की वही क्रिया है जिससे क्या है? आहार नाल में भोजन जाता है, याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? अगला क्वेश्चन लिखा है, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को क्या कहते हैं? कौन सी गति? तो वो है क्रमानुकुंचन। काफी पूछा गया क्वेश्चन है, क्रमानुकुंचन गति। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन निम्न में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है? तो देखें जरा, क्या मुख गुह का आहार नली का भाग है? बिल्कुल सही है। पित्ताशय भी है, बड़ी आंत भी है, लेकिन वायु कोशिका जो है वो आहार नली का भाग नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो याद रखेंगे, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? क्वेश्चन जरा देखते हैं। तो लार में दो एंजाइम पाए जाते हैं, एक लाइसोजाइम है, एक एमाइलेज है, जिसे अपन टाइलिन भी कहते हैं। तो लार एमाइलेज हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंजाइम टाइलिन किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है लार में। कहाँ पाया जाता है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका लार। ठीक है, लार में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हो, लार जो टाइलिन होता है किसका पाचन करता है? तो याद रखेंगे, ये टाइलिन जो है वो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। किसको? ये टाइलिन किसको? स्टार्च को माल्टोज में। अगला प्रश्न देखते हैं, पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाए किसमें? तो याद रखेंगे किसमें? ग्लूकोज में। किसमें? ग्लूकोज। याद रखेंगे, 44 का आंसर हो जाएगा आपका ग्लूकोज। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पित्त के कार्य को क्या कहा जाता है? तो जो पित्त जो कार्य करता है, तो वसा का इमल्सीकरण करता है, उसी को अपन वसा का पायसीकरण कहते हैं। वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अग्नाशय रस में मौजूद एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित कर देता है। कौन सा? अग्नाशय रस में 3 एंजाइम है, एक लाइपेज, एक एमाइलेज, एक ट्रिप्सिन। तो आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित कर देता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है? तो पित्त की भूमिका होती है वसा का पायसीकरण करना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? तो मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल जो होता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताइए। तो याद रखेंगे इसमें क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लिखा हुआ है को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेलुलोज, सेलुलोज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग है, तो कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका ग्रसनी। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर आपका? ग्रसनी हो जाएगा। ठीक है, ग्रसनी, ग्रसनी में भोजन और हवा दोनों जाते हैं। तो ग्रसनी के नीचे क्या होता है? तो ग्रसनी के बाद होता है वायु को, एक तो सॉरी, एक तो होता है क्या, सांस मार्ग, ट्रेकिया, और पीछे की साइड होती है भोजनली जिसे ईसोफेगस कहते हैं। लेकिन ग्रसनी में भोजन और वायु दोनों आते हैं, ऊपर ग्रसनी, उसके बाद यहाँ ग्रसिका, ग्रस का कोई भोजनली कहते हैं, और आगे है क्या, सांसनली। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है यकृत का कार्य क्या है? तो यकृत क्या कार्य करता है? तो आप बता सकते हैं यकृत का कार्य क्या है? तो यकृत का इनमें से श्वसन तो है नहीं है, उत्सर्जन भी है नहीं है, परिसंचरण भी नहीं है, तो पाचन का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है डॉट 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 में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन को परिणाम परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गर्भाशय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गर्भाशय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो गले में डॉट 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 के छल्ले मौजूद होते हैं। तो गले में किसके छल्ले मौजूद होते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका उपास्थि। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? तो लार ग्रंथि से डॉट 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 एंजाइम स्रावित होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, एमाइलेज, और एक होता है आप देखेंगे लाइसोजाइम। एमाइलेज को ही अपन टाइलिन कहते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, मानव पाचन तंत्र में डॉट 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 से पित्तरस का स्रावित होता है। तो यकृत काफी बार पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो वो होता है छोटी आंत में। ठीक है, बड़ी आंत में कोई पाचन नहीं होता, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि एंजाइम है, तो एंजाइम क्या है? एंजाइम आखिर होता क्या है? तो याद रखें एंजाइम एक प्रोटीन होता है। ठीक है, आपको याद रखना है, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, आगे बढ़ता है, एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या लिखा है? तो अगला प्रश्न लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाइमेज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जाइमेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंजाइम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? तो किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य होता है? तो वो होता है यूरिया। ठीक है, यूरिया का सूत्र भी पूछ लेते हैं, यूरिया का सूत्र क्या है? तो यूरिया का सूत्र है NH2CO। ठीक है, NH2, ये यूरिया का सूत्र है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? लिपिड्स का पाचन, तो लिपिड्स का पाचन करता है लाइपेज। तो इसका आंसर हो जाए केवल दूसरा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? ठीक है, पाचक एंजाइम नहीं है, ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन, टाइलिन, पेप्सिन, इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? मानव तंत्र में जो पाचक एंजाइम नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैस्ट्रिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आहार हमारे आहार में हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है। अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाले एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। क्या ये सही है? ठीक है, बताएं जरा। तो याद रखेंगे ए, अगर देखा जाए कि हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है, ये गलत है, परंतु आर जो है वो सही है। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम क्या है? तो ट्रिप्सिन आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एमाइलेज। क्या हो जाएगा इसका आंसर? एमाइलेज।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो प्रारंभ होती है मुख गुहा से या मुख से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो वो होता है रेनिन, जो हमारे आमाशय में बनता है, जो हमारी केसिन दूध में पाई जाने वाली केसिन प्रोटीन को पचाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो याद रखेंगे टाइलिन पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो वो आंसर हो जाएगा आपका यकृत, ठीक है, यकृत। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है पित्त जमा होता है कहाँ जमा होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न क्या है? तो वो है कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? कौन से परिवर्तन में आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन को अमीनो अम्लों में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बृहदान्त्र यानी बड़ी आंत में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रासमान क्रम है? ये आपको बताना है। तो क्या आंसर इसका हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा शेषांत्र, मध्यांत्र और ग्रहणी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पनीर, यानी प्रोटीन के लिए प्रोटीन है, पनीर में प्रोटीन पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका सही आंसर है 20। तो ये आपके कंप्लीट क्वेश्चन हो चुके हैं 76। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।